दोस्तों तारीख आज 28 अगस्त 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, नोटिफिकेशन जारी। पीएम मोदी ने दिया आत्मनिर्भरता पर जोर, इससे 5.4 लाख करोड़ तक का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। अमेरिका में भारतीय ज्वेलरी कपड़ों की डिमांड 70% घट सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। नौकरियों पर भी संकट। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 32। कई लोग अब भी लापता। जसवंत बोले, बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे और सब तबाह हो गया। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने किया ऐलान, कहा आपदा पीड़ितों के परिजनों को मिलेंगे 9 लाख रुपए। देश पहले व्यापार बाद में, ट्रंप टैरिफ के बाद भी नहीं झुका भारत। मोदी सरकार ने दिया साफ संदेश। भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियों का कहना है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे क्योंकि सरकार अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं। यूपी में 1 सितंबर से शुरू होगा हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान। सीएम योगी ने दिया निर्देश, कहा इस अभियान का उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि नागरिकों को कानून के अनुरूप और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में निर्यातकों और कामगारों के लिए 6 महीने के राहत पैकेज पर बनी सहमति। इसमें कपड़ा, चपड़ा, रसायन व खिलौनों जैसे क्षेत्रों को आपातकालीन ऋण, नई बाजार उपलब्धता तक सुरक्षा राहत देने की योजना बनी। गुजरात मॉडल चोरी करने का मॉडल है एमपी, हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी। मुजफ्फरपुर रैली में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा सबूत नहीं थे इसलिए चुप रहे। वहीं तमिलनाडु सीएम बोले, वोटर्स को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से खतरनाक। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया। रेहड़ी पटरी वालों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने बढ़ाई पीएम स्वनिधि की लोन लिमिट, मिलेगा बड़ा फायदा। कैबिनेट ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए भारत की दावेदारी को दी मंजूरी। 31 अगस्त डेडलाइन, मेजबानी मिलेगी या नहीं फैसला नवंबर में। इससे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुका है। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी। 11वें दिन उन्होंने दरभंगा से अपनी यात्रा की शुरू। बहन प्रियंका गांधी को बुलेट पर बिठाकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु सीएम स्टालिन भी हुए शामिल। अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच भारत कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत 40 देशों में चलाएगा खास अभियान। भारत पहले से ही 220 से अधिक देशों को वस्त्र निर्यात करता है। यहां करीब 590 अरब डॉलर का वस्त्र और परिधान आयात होता है। गुजरात में कुछ अनाम पार्टियां हैं जिनके नाम किसी ने नहीं सुने हैं, लेकिन उन्हें 4300 करोड़ का चंदा मिला। चुनाव आयोग पर फिर फायर हुए राहुल गांधी, पूछा ये हजारों करोड़ कहां से आए, इन्हें कौन चला रहा है और पैसा कहां से आया। क्या चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगा या फिर पहले की तरह सिर्फ अलफनामे मांगेगा। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा। पिता बोले, पुलिस हमारे मददगारों को परेशान न करे। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन ने अपने युवा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद को पद से किया निष्कासित। रवि आजाद मनीषा के समर्थन में हुए धरने में हुए शामिल। दिल्ली अस्पताल घोटाले में सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन से जल्द पूछताछ करेगी ईडी और एसीबी। अगले सप्ताह जारी हो सकता है नोटिस। कुल्लू मनाली देश से कटा, पेट्रोल डीजल रिजर्व रखने के आदेश। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर लैंडस्लाइड, 3 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। वहीं पंजाब में छत से हेलीकॉप्टर उड़ा, बिल्डिंग पानी में समाई। सेना ने 25 लोगों को बचाया। जम्मू में 22 ट्रेनें कैंसिल। अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान एक साथ आ जाएं, प्रशांत किशोर का नया चुनावी फॉर्मूला। कहा अगर हमें मुसलमानों का समर्थन मिल गया तो हम न सिर्फ बिहार में नीतीश और बीजेपी को हराएंगे बल्कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी को भी हराएंगे। बिहार में 3 दिनों में दूसरे मंत्री पर हुआ हमला। सीएम के जिले में मंत्री विधायक को लाठी डंडे लेकर दौड़ाया। 3 गाड़ियां बदली, 1 किलोमीटर तक भागकर बचाई जान। एक्सीडेंट में 9 लोगों की मौत पर मिलने गए थे मुआवजे की मांग को लेकर भड़के लोग। तो होगा आर्थिक युद्ध, पुतिन को ट्रंप की खुली चेतावनी। ट्रंप ने कहा अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आपसी विवाद सुलझाने में नाकाम रहे तो रूस को आर्थिक युद्ध का सामना करना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जितना विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुआ उतना किसी भी संगठन का नहीं हुआ। फिर भी स्वयंसेवकों के मन में समाज के लिए प्रेम, इससे विरोध की धार कम हुई।
अल्लाह ने धरती इंसानों के लिए बनाई, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने की पैरवी कर बोली सैयदा हमीद। कहा असम अब राक्षस जैसा हो गया और यह मुसलमानों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक माहौल बन गया है। वहीं बीजेपी बोली 7 दिन बांग्लादेश में रह ले। भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, ट्रंप के बेतुके ऑर्डर से निपटने में जुटे पीएम मोदी। कहा भारत पर भारी टैरिफ लगाकर ट्रंप रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि मॉस्को के तेल व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। महू के रण संवाद में कहा चुनौतियां बढ़ी लेकिन हमारा संकल्प उससे भी बड़ा। बीजेपी शासित राज्य बोले कोर्ट बिलों को मंजूरी नहीं दे सकता, ये सिर्फ गवर्नर या राष्ट्रपति का अधिकार है, अदालतें समय सीमा नहीं तय कर सकती। दिल्ली के विज्ञान भवन में मोहन भागवत बोले हिंदू वही है जो अलग अलग मान्यताओं वाले लोगों की श्रद्धा का सम्मान करता हो। कहा हिंदू राष्ट्र का सत्ता से लेना देना नहीं, 40,000 साल से अखंड भारत का डीएनए एक। व्यापार समझौते को लेकर जल्द निकलेगा समाधान, ट्रंप के टैरिफ के बीच श्रृंखला का अहम बयान। कहा अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाया गया 50% टैरिफ चिंता का कारण जरूर है, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद कमजोर नहीं होगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा चामुंडी मंदिर और मां चामुंडेश्वरी सबकी है, सिर्फ हिंदुओं की नहीं। भाजपा ने हिंदू परंपराओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। चोर कौन है ये सबको पता है, एसआईआर के बाद 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर भी बाहर हो जाएंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता पर किया पलटवार। कहा टीएमसी सरकार यहां नहीं बनेगी, वे इससे डरे हुए हैं इसलिए इसे बेतुके बयान दे रहे हैं। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार पश्चिम बंगाल में है। पूर्व राज्यसभा सांसद तारलोचन सिंह ने किया दावा, बोले गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी ने कार सेवकों के 100 गांवों में नहीं जाने दिए, इससे दंगे रुके। गुजरात दंगे 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए थे, जब साबरमती एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया था। आरबीआई के छुट्टी कैलेंडर के तहत आज बैंक और एनएससी बीएससी बंद। गणेश चतुर्थी पर कारोबार पूरी तरह ठहरा, निवेशकों को आज रणनीति पर नजर रखने की सलाह। गणेश चतुर्थी पर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में की विशेष पूजा। सूरत में बनाई गई सोने की सबसे छोटी 1 इंच की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां। ट्रंप की मानसिक स्थिति पर मनोवैज्ञानिक ने जताई चिंता, अमेरिकी राष्ट्रपति में फ्रंटोटेम्पोरल डेमेंशिया खतरनाक बीमारी के दिख रहे हैं लक्षण। यूपी में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनाएगी नया कॉरपोरेशन, युवाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा। भगवान गणेश के 32 स्वरूप वाला दुनिया का एकमात्र मंदिर कर्नाटक के मैसूर में 11वीं सदी में बना था श्री कांतेश्वर मंदिर। यहाँ गेहुए पत्थर की प्रतिमाएं। हिसार पुलिस ने ज्योति के वकील को चार्जशीट नहीं दी, कहा जानकारी लीक का डर। कोर्ट ने पूछा अधूरी चार्जशीट से कैसे होगा न्याय, फैसला आज। मुस्लिम समाज को मिला नया राजनीतिक विकल्प, मोतिहारी में प्रशांत किशोर ने कहा जन सुराज में बदलेगी बिहार की राजनीति। पंजाब के जालंधर में पूर्व ईडी अधिकारी के नाम से फर्जी अकाउंट, निरंजन सिंह बोले मेरी सिर्फ एक आईडी पहचान का गलत इस्तेमाल हो रहा। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विराजमान श्री गणेश को हीरे पन्नों से जड़ा सुनहरा मुकुट पहनाया गया। भक्तों के लिए लाइव दर्शन की सुविधा भी रही उपलब्ध। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई में आंदोलन करने की मिली इजाजत। पुलिस ने लगाई शर्त, का सिर्फ 5,000 लोग ही मैदान में इकट्ठा हो सकते हैं। हैदराबाद में गणेश आगमन की नई परंपरा शुरू, युवा सोशल मीडिया को जोड़ते हुए रंगीन शो, पारंपरिक आरती, डीजे तक विस्तार। मेट्रो सेवा देर रात तक बढ़ाई गई। स्वयंसेवकों से जुड़े संगठनों को नियंत्रित नहीं करता संघ, मोहन भागवत बोले हम दबाव समूह के गठन में नहीं, हर हिंदू को उठानी होगी जिम्मेदारी। आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार, कहा सेहत इतनी गंभीर नहीं। पूर्वी चंपारण में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, डीएम सौरभ जोरवाल और एसडीएम श्वेता भारती ने सुगोली डिस्पैच केंद्र का किया निरीक्षण। टेरिफ वॉर के बीच जर्मन अखबार का बड़ा दावा, कहा ट्रंप ने 4 बार की कॉल, पीएम मोदी ने नहीं दिया जवाब। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम योगी बोले 20 साल से बीमार मानसिकता के लोगों ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। चंडीगढ़ में आरएसएस ऑफिस हाई अलर्ट पर, उड़ाने की मिली धमकी, इलाका से आउटर वॉल ऊंची होगी, चाय वाले तक सीसीटीवी में आएंगे। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, विजिलेंस चीफ एसपीएस परमार और एसएसपी वरिंदर बराड़ का निलंबन रद्द, नई नियुक्ति के इंतजार में अधिकारी।
राजस्थान में 50 साल में पहली बार ऐसी तबाही, ग्रामीण बोले 8 से 9 फीट तक पानी भरा, घर में रखा खाद, बीज, गेहूं, सोयाबीन, सरसों सब बर्बाद। यूपी सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 उत्कृष्ट शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को करेगी सम्मानित। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी देंगे पुरस्कार। इन शिक्षकों में से 3 को मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार और 12 को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद अब आईपीएल से भी लिया संन्यास। दिल्ली AQI 125 के साथ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल, संवेदनशील वर्गों के लिए हानिकारक स्तर पर। कुत्ते के लिए आरआई ने कांस्टेबल को बेलर से पीटा, खरगोन में रात 1:30 बजे घर बुलाया, गालियां दी, नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ हुआ लागू, 5.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होगा प्रभावित। ज्वेलरी, कपड़ों की डिमांड 70% घट सकती है, नौकरियों पर भी संकट। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 10वां टेस्ट कामयाब, पहली बार 8 डमी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े, स्टारशिप की हिंद महासागर में लैंडिंग। आरबीआई के छुट्टी कैलेंडर के तहत बैंकों और एनएसए बीएसई बंद, गणेश चतुर्थी पर कारोबार पूरी तरह ठहरा, निवेशकों को रणनीति पर नजर रखने की दी सलाह। वेरिटास फाइनेंस ने अपने 2800 करोड़ के आईपीओ को टाला, अमेरिकी टैरिफ से एमएसएमई पर होने वाले असर की वजह से कंपनी ने किया फैसला। आरबीआई 32,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड्स करेगी नीलाम, 29 अगस्त को मुंबई में होगा ऑक्शन, इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित निवेश का मौका। ओपन एआई और फाउंडर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस, 16 साल के लड़के से कहा था सुसाइड करना बिल्कुल भी बुरा नहीं। आईफोन 17 लॉन्च से पहले भारत में एप्पल के स्टोर खुलेंगे, बेंगलुरु, पुणे में 2 और 4 सितंबर ओपन होंगे। ओपनिंग के पहले दिन खास ऑफर मिलेंगे। Vivo T4 Pro 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस के साथ लॉन्च, स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 6500 mAh बैटरी, कीमत 27,999 रुपए से शुरू। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, यूपी, बिहार समेत कई मैदानी राज्यों में भी आफत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में 50 साल में पहली बार ऐसी तबाही, ग्रामीण बोले 8 से 9 फीट तक पानी भरा, घर में रखा खाद, बीज, गेहूं, सोयाबीन, सरसों सब बर्बाद। पंजाब के गुरदासपुर में 400 स्टूडेंट टीचर्स फंसे, स्कूल में 5 फीट पानी भरा, रावी नदी में बाढ़, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, गुरुद्वारा डूबा। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा अब तक हुआ 32, कई लापता। जसमदीद बोले बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे और सब तबाह हो गया। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून समेत कई जिलों में चेतावनी, जल्द मिलेगी वर्षा से राहत। बिहार में मौसम का कहर जारी, 25 जिलों में आज फिर बरसेंगे बदरा, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से रोडवेज की लंबी दूरी की बसें बंद, यात्री परेशान। वहीं हरियाणा के 500 एकड़ क्षेत्रों में जल भराव, जिले के किसानों को हुआ भारी नुकसान। सतलुज रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव डूबे, बाढ़ का संकट गहराया। भाखड़ा डैम से पानी छोड़ने के बाद दरिया उफान पर, बिजली आपूर्ति ठप, सीएम भगवंत मान करेंगे दूर। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से लिया संन्यास, 5 टीम में खेले 221 मैच में 187 विकेट लिए, रिटायरमेंट पोस्ट में लिखा अब विदेशी लीग खेलूंगा। आईसीसी की जारी वनडे बैटर्स रैंकिंग के टॉप 10 में कोई बदलाव नहीं, गिल पहले स्थान पर बरकरार, बॉलिंग में महाराज, तीक्ष्णा पहले पायदान पर। सोशल मीडिया यूजर्स पर भड़के पूर्व क्रिकेटर हरभजन, बोले जिंदगी में कुछ अच्छा करो। व्यक्ति ने कहा पंजाब डूब रहा, हरभजन पत्नी के फिल्म प्रमोशन में लगे। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, भारत को सीनियर में मिले 3 सिल्वर, कोयल बार ने यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, स्विफ्ट और समरा ने 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीता, टीम इवेंट में भी भारत को मिला सोना। गोल्ड मेडलिस्ट है फर्जी डिग्रियां बेचने वाली पूर्व इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, हरियाणा का खेल पुरस्कार मिल चुका, लालच में घर, खेल और पति सब कुछ छोड़ा। चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, कोहली ने लिखा इमोशनल फेयरवेल नोट, कहा मेरा काम आसान बनाने के लिए शुक्रिया। एशिया कप से पहले मैदान में उतरेगी पाकिस्तानी टीम, जिसका पहला मुकाबला 29 अगस्त को अफगानिस्तान यूएई टीमों से होगा मुकाबला। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गणेश चतुर्थी पर सेलेब्स ने किया बप्पा का स्वागत, जेकी भगनानी, रकुल प्रीत सिंह के घर में हुई आरती, अनुपमा के सेट पर भी हुई बप्पा की स्थापना।
बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल ने छावा फिल्म प्रेरित गणपति की अनोखी मूर्तियों की वीडियो शेयर की, साथ ही भावपूर्ण गणपति बप्पा मोरिया के साथ उत्सव की शुरुआत की। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने की सगाई, फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी ने पहनाई अंगूठी, रोमांटिक तस्वीरों के साथ की अनाउंसमेंट, डायमंड रिंग की कीमत करीब 4.5 करोड़। ऋतिक रोशन की किराएदार बनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद सी फेसिंग अपार्टमेंट के लिए हर महीने देंगी 75,000 रुपए। 2 साल पहले एक्टर ने करवाया था रिनोवेट। बिग बॉस 19 गौरव खन्ना को जिसान कादरी ने कहा जाहिल, 3 कटोरी दाल खाने पर हुआ जमकर झगड़ा, बशीर अली ने भी सुनाई खरी खोटी। फिल्म द बंगाल फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे बहू नजर आएंगे। एक्टर बोले नमासे में दिखती है मेरी झलक, सलाह दी सिर्फ डायरेक्टर की सुनना। अर्पणा सेन के दीवाने थे कमल हासन, एक्ट्रेस को इम्प्रेस करने के लिए सीखी बंगाली भाषा, हे राम में रानी मुखर्जी का नाम भी अर्पणा रखा। घर का वीडियो वायरल होने पर भड़की आलिया भट्ट, कहा बिना इजाजत वीडियो बनाना निजता का उल्लंघन, कोई आपकी प्राइवेसी में घुसे तो कैसा लगेगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में 935 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन। आरपीएससी ने संदिग्ध 25 कैंडिडेट्स की जारी की लिस्ट, आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती 8 सब्जेक्ट में फॉर्म भरे, आज से कर सकेंगे विड्रॉ। रेलवे में अप्रेंटिस के 3,518 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मिलेगा मौका, फॉर्म फीस 100 रुपए। बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एचओडी के 218 पदों पर निकली भर्ती, 2 सितंबर से आवेदन, सैलरी 1.31 लाख तक। आरएस 2023 के इंटरव्यू में पकड़े फर्जी दिव्यांग कैंडिडेट्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश नहीं हुई, अब कैटेगरी बदलने का प्रार्थना पत्र लगा रहे। जस्टिस बी चंद्रशेखर बोले बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीयू से लो ग्रेजुएट 19 वकालत 12 साल से जज। चिरायू यूनिवर्सिटी भोपाल में 30 अगस्त को होगी प्रवेश काउंसलिंग, प्रवेश मेले में इच्छुक अभ्यर्थी ले सकेंगे प्रवेश, कुछ सीट्स शेष। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में पक्ष में रहने वाला है। आज आपके सामने कम ही आर्थिक चुनौतियां रहेगी और आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। व्यापार में भी लाभ के अच्छे योग रहने वाले हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आप अपने काम में काफी व्यस्त रह सकते हैं, साथ ही आज आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत दिखाई देंगे। पारिवारिक लोगों के लिए भी आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज व्यापार में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। यदि आपका जीवन साथी कोई काम करना चाहता है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनका साथ दें, जो आपके व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आप दूसरों की मदद बहुत ही सोच विचार कर करें। आप यदि आज किसी को धन उधार दें तो उसमें बहुत ही सावधानी बरतें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। कामकाज में सफलता मिलेगी, दोस्तों से फायदा मिलने की उम्मीद है। रुके हुए सारे काम आज पूरे होंगे। घर का माहौल आज खुशनुमा रहेगा। इस राशि के छात्रों का मन पढ़ाई के प्रति बना रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिका ने भारत पर अब तक टोटल कितना टैरिफ लगाया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।